नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एडिटर जी न्यूज़ में। आज हम मौजूद है नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में, जहां वेतन विसंगति के मामले को लेकर जो सहायक शिक्षकगण है वो वापस तूता धरना स्थल पर आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य सरकार के द्वारा आदेश जारी किया गया था बीती रात, जिसमें अल्टीमेटम दिया गया है, जिसके बाद आज यहाँ पे तूता धरना स्थल पे सहायक शिक्षकों ने उसकी जो प्रति है, आदेश की जो प्रति है, उसे जलाने का कार्यक्रम किया। और जो सहायक शिक्षकगण है वो बहुत आक्रोशित नज़र आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि उनके इस आक्रोश के पीछे क्या कारण है। आइए जानते हैं इनसे ही। परसों बीती रात जब मनीष मिश्रा और साथियों के साथ आपको भी उठाया गया, तो उसके बाद क्या चाहिए, आपको कहाँ ले जाया गया? सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं सहायक शिक्षक फेडरेशन का कार्यकारी प्रांताध्यक्ष हूँ और किस प्रकार का कार्य किया जाना है, कैसे हम सवेरे से शाम तक के क्या क्या करेंगे, इसकी योजना बना रहे थे। वहाँ पर मैं, मनीष मिश्रा जी, भाई अजय गुप्ता, सुरेश नेताम और हेम कुमार साहू, तो साथ में लक्ष्मण बीजापुर से, राजेश मिश्रा बीजापुर से और जितेंद्र, महेश, इस प्रकार 10 लोग थे टोटल। हम लोग जो है पूरी इसी योजना पर काम कर रहे थे कि हम किस प्रकार से इसको पूरा करना है। अचानक 6-7 सिविल ड्रेस के पुलिस वाले वहाँ पर आए और उन्होंने आकर के पूछा कि आपने मनीष मिश्रा कौन? तो मनीष मिश्रा जी को हमने बताया कि ये है हमारे प्रांताध्यक्ष है। तो बोले कि आप आइए इधर, आप थोड़ी बात करें। वो अकेले लेकर के जाने लगे। तो हम लोगों ने पूछा कि ये हमारे प्रांताध्यक्ष कहाँ ले जा रहे हैं अकेले? तो बोले नहीं है, बस यहीं पर थोड़ा सा काम है। तो हम लोग बोले नहीं, अकेले हम नहीं लेंगे। तो साथ में हम भी गए, वहाँ पे गए तो उन्होंने जो अजंता राज है जहाँ हम ठहरे हुए थे, वहीं पे बैठा करके बातचीत शुरू किया और बोले कि हमारे अधिकारियों से बात हो रही है और बात होने के बाद आपको बताया जाएगा कि आपको यहाँ पर क्यों आए। और उन्होंने हमको प्रयास किया कि आप जो है आंदोलन है उसको स्वरूप बदल दें या कुछ अन्य तरीके से करें। इस प्रकार से हमको हमारी रणनीति को बदलने का प्रयास किया। फिर हमने जब उनका नकारात्मक जवाब दिया, नहीं माने बात को, तो अपने अधिकारियों से बात की। बात करने के बाद हम लोग बिना खाए पिए वहाँ पर खाना खाने की ही योजना बना रहे थे। लगभग 9:30 हो गया था, राजनीति के बाद खाना खाने जाते। तो उसी प्रकार भूखे प्यासे हमको लेकर के सिविल लाइन कंट्रोल रूम ले जाए। वहाँ पर ले जा करके हमसे फिर से इसी रणनीति को जो आपने काम करना चाह रहे हैं उसको बदलिए और साम दाम दंड भेद सारी चीज़ वहाँ पर प्रयोग किया उन्होंने और प्रयास किया कि हम किसी तरीके से माने। लेकिन हम नहीं माने तो 5-5 के 2 दल में विभक्त करके मनीष मिश्रा और उसके टीम को मंदिर अशोक और एक टीम में मैं और हमारी 4 लोगों की टीम थी, हमको धरसीवा थाने में ले जा करके रखा गया। पूरी रात आप वहीं पर? हाँ, पूरी रात धरसीवा थाने में और वहाँ पुलिस वालों का व्यवहार बहुत अच्छा था। हालांकि यहाँ भी व्यवहार अच्छा था। 1-2 को छोड़ दें जो शायद उनकी ड्यूटी है, उनको जिम्मेदारी दी गई थी, तो वो हमको दमनात्मक तरीके से कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करके, इस प्रकार से का प्रयोग करके भी हमको अपनी रणनीति को बदलवाने का प्रयास किए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनकी रणनीति का हिस्सा था कि किसी भी तरीके से संगठन को बदला जाए, इनके जो करने वाले हैं उनको हड़ताल को रोका जाए। कितने बजे आप वापस कितने बजे आपको? सबसे पहले तो रात को 2 बजे हम धरसीवा थाना थे और वहाँ बिना खाना वगैरह नहीं खाए थे, तो बोले खाना आपको खिलाया जाएगा। तो वहाँ जो थाने में थे, जो टीआई साहब थे, इन लोगों ने हमको बगल वाले ढाबा से खाना वगैरह बनवा के लाया और खिलाए। ठीक ठाक व्यवस्था थी सोने के अलावा, बाकी इसमें कोई ऐसा इस टाइप का अपराधी की तरह नहीं रखा गया और पूरा सहयोग उनको प्राप्त हुआ। दूसरे दिन जब हमारे साथियों ने यहाँ पे जो मोर्चा संभाले हुए थे, आदरणीय बसंत कौशिक जी, हुलेश चंद्राकर, भाई राहुल रायगढ़ जिलाध्यक्ष हैं और बहुत सारे लोगों ने, दिनेश नायक, इन लोगों ने यहाँ पर मोर्चा संभाल करके रखा हुआ था। जब उन्होंने मांग किया कि जब तक हमारे साथी यहाँ आ जाएगा तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं, धरना स्टेज पर डट के बैठे।
तो इधर से जब प्रेशर गया तो हमको वहाँ तुरंत कार्रवाई की गई। जल्दी हम पर धारा लगाए गए और कौन सी धारा? 151, 107 और 116 ये 3 धारा हमारे ऊपर लगाया गया और आना खाना में बहुत जल्दी त्वरित गति से हमको ले जाया गया, तहसील कोर्ट में भी काम करवाया गया और फिर हड़बड़ी में लेकर के हमको फिर समाधान में लेकर आया। पूरा तालाब से कल जो धरना प्रदर्शन था, देर भर वो आंदोलन चला आप लोगों का, उसके बाद सभी सहायक शिक्षकों को कितने बजे छोड़ दिया? सहायक शिक्षकों को शाम को छोड़ दिए थे। सब सुरक्षित है, सब सुरक्षित है, कहीं कोई बात नहीं है। अब वैसे भी हम शिक्षक हैं, शांतिपूर्ण तरीके से ही आंदोलन करते हैं। क्यों आप सहायक शिक्षक कितने आत्महत्या क्यों राज्य सरकार से की मांगों की जो आदेश दी गई थी उसकी आज आप लोगों ने प्रतीक जला दी और उसके इतने आक्रोशित शिक्षक क्यों हो रहे, क्या है कारण इसका? आक्रोश का सबसे बड़ा कारण है कि पिछले 4.5 साल से लगातार भूपेश बघेल जी ये बोल रहे हैं कि हम आपकी मांगे जायज़ हैं, आपके वेतन में विसंगति है उसे आज दूर कर दूंगा, कल दूर कर दूंगा, आप बच्चों की चिंता करो, हम आपकी चिंता करूँगी। ऐसा बहुत सी बात बोलते हैं कि हम लगातार उनकी बात को भरोसा कर रहे हैं। अगला साल इस कर्मचारी का होगा, इस बार किसानों को दे दिया है, फिर कोरोना आ गया है बता दिए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि वेतन विसंगति नहीं है। हमेशा कहते हैं वेतन में विसंगति है उसे दूर कर देंगे, लेकिन जब देने की पारी आती है तो हमारे पास बजट ही नहीं है, पैसा ही नहीं, यही बोलते हैं। और जब अब चुनाव का अंतिम समय है और एक से 2 महीना ही बचा है और अब भी अगर हम हड़ताल नहीं करेंगे, अब भी अपनी मांगों को नहीं डटेंगे, तब तो संभव ही नहीं है कि हमारी मांगें अब पूरी होगी। इसलिए हम आक्रोशित हैं और जब हम शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए हड़ताल में बैठे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा दबाव बनाते हुए जारी कर रहे हैं कि हमको 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया जाए और 3 दिन में अगर हम वापस हड़ताल से नहीं आते तो हमारे साथ बर्खास्त की कार्रवाई की जाए, ये बताया जाए। इसलिए हम आक्रोशित हैं और इस आक्रोश में आते हैं हमने आज क्या किया है, आदेश की प्रक्रिया यहाँ पर जलाई। शिक्षक डरे हुए नहीं कि सब एक बार में अगर बर्खास्त कर दिया जाए, आप सभी को एक बार में अगर बर्खास्त कर दिया तो शिक्षक डरे हुए नहीं हैं। जब हमारे वेतन में संगति है और हमको पता है कि हड़ताल करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, देश में कानून का राज है, तानाशाही नहीं है कि कोई किसी को बर्खास्त कर देगा और सामने वाला कुछ नहीं करेगा। हम नियम के तहत ही सूचना देकर अपनी हड़ताल में आए हैं और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमारी मांग जायज़ है। तो जो कमेटी 90 दिन में कमेटी का निर्णय आना था, वो आज 3 साल हो गए, कमेटी निर्णय तक नहीं दे रही है। लेकिन विसंगति अगर है, आप मानते अगर है तो दूर करना तो सरकार का काम है और हम इस राज्य के नागरिक हैं और हम सरकार से ही मांग कर सकते, दूसरे से मांग कर नहीं सकते। इसलिए हमें कोई डर नहीं है। अगर सरकार को लगता है कि हमें बर्खास्त करना चाहिए तो अवश्य करें। धरना प्रदर्शन कितने दिन से आप कर रहे हैं? मैं सर आज दूसरा दिन है मेरा करने। सरकार से बहुत नाराज है क्या? जी सर, पिछले 4-4.5 सालों से हम लोग लगे हुए हैं। हमारी जो नैतिक मांग है उसके लिए लगातार हम अपने ब्लॉक स्तर से हम प्रारंभ करते हैं। उसके बाद जब वहाँ हमारी मांगों को ध्यान नहीं दिया जाता है, वहाँ रहते रहते अगर हमारी मांगों को पूरा कर दिया जाता तो हम यहाँ राजधानी में अपनी जो जायज़ मांग को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं करते। वर्तमान जो सरकार है, राज्य सरकार, वो बार हमें आश्वासन देकर ठग रही है। हम चाहते हैं कि हमारी मांग से उनके कार्यकाल में पूरा करें ताकि हम जल्द ही अपनी संस्था वापस लौटकर अपना कार्यभार ग्रहण करें और सरकार से हम आशा करते हैं कि वह हमारी जायज़ मांगों को जल्द ही पूरा करें। जीएमसी चले गए और अब प्रति भी जिला दिए, आगे क्या रणनीति बन सकती है फेडरेशन? एक उग्र प्रदर्शन चल रहा है अभी लगातार। आज शाम को फिर से आगे की रणनीति के बारे में हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय हर शाम को क्या करना है आगे उसके लिए एक रणनीति बनाती है। रणनीति टीम बनी हुई है हमारे प्रांत में, वो इसका निर्णय लेती है। जा रहे हैं आगे और क्या उग्र हो सकता है? आगे के लिए क्या मुख्यमंत्री निवास घेराव भी हो सकता है? अब रणनीति टीम हमारा डिसाइड करेगा, फिर भी से कल हो सकता है तो यज्ञ होमन और उसके बाद आमरण संघ ऐसे मैं इसका विकास आप भी थे कल बूढ़ा तालाब? जी, कल मैं बूढ़ा तालाब साढ़े 5 बजे
ये बोलकर छोड़ा गया कि आप बिना आपको वापस करके जाना है, हमें फिर से पकड़ के लिया। कैसे रवैया सर ने अच्छे से व्यवहार किया। उन्होंने पूछा व्यवहार नहीं किया? हमारे प्रति अच्छा था, क्योंकि वो जानता है कि हम जो आंदोलन कर रहे हैं और जिन प्रावधान का आह्वान किए थे हम लोग प्राइमरी विद्यालय से बच्चों को शिक्षा और संस्कार देते हैं और कहीं कहीं कोई भी ऑफिसर बनता है विद्यालय से वेतन देता है। और उन्होंने ये पूछा, उन्होंने भी जानना चाहा कि आपके वेतन में क्या कुछ, तो मैंने बताया कि 2018 में जब सम्मेलन हुआ तो उस समय जो नेतृत्व करते थे उन लोग और पूर्व सत्ता ने मिडिल वाले को 93-42 ग्रेड पे में और हाई वाले को 93-43 पे बैठा दिया। लेकिन भेदभावपूर्ण जो प्राइमरी टीचर हैं या सहायक शिक्षक कैटेगरी के थे उनको उन्होंने 5200 बेसिक 2400 ग्रेड पे में डाल दिया, जो कि धोखा था। यहाँ बीच में तो 5200 बेसिक 2800 ग्रेड पे भी आता है। अगर उनका नियत साफ था तो उसमें क्यों नहीं डाले, हमें एकदम दलदल में क्यों डाले? वो समझ नहीं। इसको मैंने जैसे ही बताया तो वो ऑफिसर है, इस तरह के ऑफिसर थे, बेसिक को देखकर समझ गए कि हमारे वेतन में प्रतिमा जो 12 से 17 हज़ार का है और 25 साल से जो पीड़ा है हमारे उसको बहुत अच्छे से सरकार अगर इसके बाद से बिल्कुल सरकार अगर इसके बाद भी ले जाए हमारे मांग तो मुझे 2018 में इस्लाम भारत मैदान में स्वयं कहा कि सब बिना की वजह को फायदा वर्ग को धोखा। अब 1,09,000 सहायक शिक्षक पूछ रहे हैं कि अब आपको किस दिन पहले सत्ता में नहीं थे तो आते थे, आप हाथ जोड़ते थे, पाँव पड़ते थे कि मुझे सत्ता में बैठा दो, मैं आपका वेतन विसंगति दूर करा दूँ। तो हमने आपको सत्ता में बैठाया, आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो और मुख्यमंत्री बनने के बाद इस प्रकार से वादा से क्यों आप कर रहे हैं? और हमने 2018 में करके दिखाया है। पूर्व सीएम नहीं समझे हमारे बात को तो चाणक्य क्या होता है हमने दिखा दिया। आज 2023 में अगर हम अभी भी कह रहे हैं ना कि हम आपके राज्य के कर्मचारी हैं, आपके बच्चे के समान हैं, विनम्र निवेदन है कि सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर करने की बात कही थी तो आप खरा उतरो। सोना खरा होता है, आप अपने वादा में खरा उतरो। अगर आप अपना वादा पूरा नहीं करते हो तो इस तरह हम दूसरे को देखेंगे जो हमारे तकलीफ को समझेगा, हमारे पीड़ा को समझेगा, वेतन विसंगति दूर करेगा, हम उसके बारे में सोचेंगे। सरकार को लेकर के बहुत ही नाराज है, क्योंकि पहले विपक्ष में तो हमारे पास आते थे, हमारे लिए राशन की व्यवस्था करते और बोलते थे कि जो सत्ता पक्ष है वो दमन कर रहा है, लेकिन आज वो खुद सत्ता पक्ष में है तो वो भी तो दमन कर रहा है हमारे मांग। उन्होंने कहा था कि विसंगति है मैं पूरा करूँगा, उसके बाद पीछे हट रहा है। न तो शिक्षा मंत्री सुन रहा है, न तो मुख्यमंत्री सुन रहा है। और हम अभी से नहीं, कम से कम 1000 बार सत्ता पक्ष के नेता मंत्री विधायक सांसद के पास चले गए हैं और जो IAS ऑफिसर हैं उनके पास चले गए, फिर भी हमारे पूरे आक्रोश में है। सहायक शिक्षक जमीन स्तर के कर्मचारी हैं, हर विद्यालय के हर सहायक शिक्षक उनका माता पिता के साथ डायरेक्ट पहचान होगा। बच्चा का कान भी टिकता है तो उसके घर जाता है। ऐसे व्यवहार हम लोग बना के रखे हुए हैं। पालक हमारा मार्गदर्शन लेकर कुछ निर्णय लेते हैं। ऐसे में अगर चुनावी वर्ष है हमसे अगर पूछा जाएगा तो हम अपना व्यवस्था को बताएंगे। और निश्चित ही मैं कह रहा हूँ मेरे विधानसभा क्षेत्र में 600 सहायक शिक्षक हैं। एक सहायक शिक्षक के रिश्तेदार में 100 से 200 लोग रिलेटिव है, उनको अगर हमने कवर कर दिया था विधानसभा क्षेत्र में 12 से 15 हज़ार वोट हमारा टेकन हो गया, तो जो ये एक प्रकार से वादा से मुकर रहा है हमारे भाषा में गद्दारी की बात है। अगर गद्दारी हमारे साथ हुआ, धोखा हुआ, तो हम जो है बिल्कुल आक्रोश में रहे हैं और सत्ता परिवर्तन करके ही दिखा देंगे। हम निवेदन कर रहे हैं सरकार से कि हम सत्ता परिवर्तन के लिए विवश न हो, हमारी मांग को जल्द से जल्द मैं जिला अध्यक्ष हूँ। अभी प्राप्ति निर्णय का इंतजार है, सब प्राप्ति निर्णय लेगा की वजह से और आगे हम
आज लगभग 500-600 लोग उपस्थित हुए थे। जैसी कोई रणनीति के अनुसार जैसे हमको कोई कार्यक्रम करना होता है तो हम अपनी जो संगठन के लोग शिक्षा के प्रधान पाठक कर देते हैं जिला के माध्यम से और वो यहाँ पहुँच सकते हैं। बच्चे का काम है हट करना, पिता का काम है उसको पूरा कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री हमें पालक हैं, हमें विश्वास है वो पूरी करेंगे, विश्वास है, टका है तो भरोसा है, पेश है तो भरोसा है कहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको विश्वास है। और सरकार को चाहिए कि ये जो हठधर्मिता है छोड़ दे, हठधर्मिता अच्छी नहीं है, बातचीत के रास्ते खुले होने चाहिए। लोकतंत्र में बातचीत के रास्ते से ही किसी अवरोध का समापन होता है और जब तक बातचीत नहीं होगा तो बात कैसे बढ़ेगी। उस दिन से लगातार हमारे आंदोलन जारी है। उसके बाद भी सरकार की पूरी प्रदेश सरकार ने वादा किया था। इसके पहले जब सरकार भूपेश बघेल उस समय बाद मुख्यमंत्री प्रदेश के हमारे पंडाल में जा जाकर बोलते थे कि हमारी सरकार आएगी तो सहायक शिक्षक को जितने भी जो वेतन से उसको दूर कर दिया जाएगा। लेकिन आज लगभग 5 साल बीत गए हैं, उसके बाद भी सरकार ने अभी तक हमारे लिए कोई रास्ता नहीं निकाला है। दूसरी बात आपको मजे की बात बता रहा हूँ कि सरकार ने 2 साल पहले एक कमेटी का गठन किया था जिसमें अंतर विभागीय, जिसमें समाज प्रशासन, पंचायत वित्त और हमारे शिक्षक उन्होंने 3 महीने का समय दिया गया था कि जो सहायक शिक्षक का जो वेतन विसंगति है ये 3 महीने के अंदर में दूर कर दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज 2 साल बीत गया है, उस रिपोर्ट का आता पता नहीं है। इससे और हमारे सहायक शिक्षकों में और आक्रोश ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद अब हमारे सभी प्रांतीय पदाधिकारी और जिला और ब्लॉक अध्यक्षों से भी राय मशवरा कर रहे हैं, सबका हम ओपिनियन ले रहे हैं। उसके बाद इस आंदोलन को और उग्र करेंगे और जब तक हमारी मांगी पूरी न होगी तब तक हम करेंगे। तो ये थे वो सभी शिक्षकगण जो सहायक शिक्षक जो अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर उनको बार बार चेतावनी पे चेतावनी दिए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि कब तक ये धरना चलता रहेगा और कब जो सरकार है वो उनकी मांगों को पूरा करती है या नहीं करती है।